तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, वो देखते हैं उसके बाद सपना को वो इशारों में कहता है आओ बैठो, और वो आकर बैठ जाती है। और यहाँ पर कपिल और सपना की नैन मटक्का शुरू होता है और यहाँ पर वो कपिल उसका चंपी करना शुरू कर देता है। तभी सपना कहती है चलो अच्छा है तुम्हें चंपी करना आता है। तभी वो उसके चंपी करते करते धीरे धीरे उसके साथ रोमांस करना शुरू करता है। पीछे से मालकिन आती है और वो कहती है अरे अब बस भी करो, जाओ सपना जाकर अब अपनी पढ़ाई करो, ठीक है, और आराम भी कर सकती हो, जाओ। तभी वो सपना उठती है और यहाँ से खुश होकर निकल जाती है। मालकिन आती है और कपिल मालकिन से कहता है तो मालकिन अब मैं भी चलता हूँ। तभी वो कहती है ठीक है तो जाओ, और वो कपिल यहाँ से निकल जाता है। मालकिन मुस्कुराती रह जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। रात का समय है, यहाँ पर दोबारा से सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वो मालकिन कहती है वो मुआवजे की जो फाइल थी उसका क्या हुआ मुनीम जी, आपने कुछ बताया नहीं। तभी वो कहता है कि वो फॉरेस्ट अधिकारी अभी छुट्टी पर गए हुए हैं, उनके लौटते ही काम हो जाएगा। तभी वो कहती है अच्छा चलो अच्छा है, नहीं तो भागदौड़ बहुत करनी पड़ती। तभी वो कहता है वैसे आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही काम हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तभी मालकिन कहती है जी ठीक है, और यहाँ पर ये लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। तभी वो कहती है कपिल रोटी दीजिएगा। तभी कपिल रोटी उठाकर उसके पास में रख देता है और इशारों में इन लोगों की बातें हो रही होती हैं और ये सब इशारा होते हुए ये देख रहा होता है। सपना यहाँ पर उनकी बातों का कोई भी नजरअंदाज कर देती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो नौने मटक्का चल रहा होता है ये सब होते हुए वो देख रहा होता है। मुनीम के समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार ये दोनों माँ बेटी आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। एक को कुछ समझ में नहीं आ रहा और एक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने आप पानी पीता है, गटकता है और कहता है मालकिन मैं चलता हूँ। तो वो कहती है ठीक है, और वो वहाँ से उठकर निकल जाता है। कपिल यहाँ पर खाना खा रहा होता है। खाना खाते खाते सपना कहती है मम्मी आपका सर दर्द सही हो गया। तभी वो कहती है हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, इसके हाथों में जादू है, जादू, दर्द गायब हो गया। तभी सपना कहती है हाँ मम्मी मेरा भी सर दर्द एकदम गायब हो गया। कपिल कहता है कपिल भी अपना खाना खाने के बाद पानी पीता है और कहता है मालकिन मैं भी चलता हूँ, गुड नाइट, और वो उठता है वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर मुनीम जी अपने कमरे में है और कपिल यहाँ पर सोने का बहाना कर रहा होता है। तभी मुनीम एकदम अपनी फाइल वगैरह बंद करता है और उसके बाद वहाँ से उठकर निकल जाता है। तभी मुनीम वहाँ से उठता है, पानी पीता है और उसके बाद वो भी लाइट वाइट बंद करके आराम से सो जाता है। यहाँ रात का समय है, हमें घर दिखाया जाता है। उसके बाद कपिल की धीरे से नींद खुलती है और एकदम वो देखता है कि आसपास पिताजी की तरफ तो पिताजी सोए हुए हैं। और उसके बाद वो कपिल उठता है धीरे से और दबे पांव वो रूम में से निकल जाता है और यहाँ उसके पिताजी सोते रह जाते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर उसकी मालकिन एक अच्छे कपड़े पहनकर अपने बिस्तर पर बैठी हुई होती है। तभी वो देखकर कहती है अरे तुम आ गए, कहाँ रह गए थे इतनी देर। तभी वो कहता है कपिल अरे वो पिताजी अभी तक सोए नहीं थे ना इसीलिए। तभी वो कहती है अरे पिताजी अभी सो गए ना तो फिर हम पास में है ना फिर तो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं जैसे इन दोनों के बीच का रोमांस चल रहा होता है तभी यहाँ पर अचानक से मुनीम की नींद खुलती है और जैसे उसकी नींद खुलती है वो देखता है कि पास में कपिल नहीं है। वो सीधे सपना के रूम में जाता है और वहाँ पर जाकर उसका गेट खटखटाता है। तभी वो कहती है हाँ आई अभी। वो उठती है और उसके बाद वो गेट खोलने के लिए जाती है और वो कहता है मुनीम तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं था ना सपना। तभी सपना कहती है अब क्या हुआ। तभी वो कहता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, अभी के भी मेरे साथ चलो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और अगर मेरी बात झूठ निकले तो मैं खुद ही नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। तभी वो सपना कहती है चला जाऊंगा नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। तभी वो कहता है ठीक है चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। तभी वो उसको सपना को अपने साथ लेकर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच का रोमांस जारी है, लेकिन वो चुपचाप से यहाँ पर सपना को उस खिड़की के पास ले जाता है और देखता है कि वहाँ पर सपना देखकर चौंक जाती है कि यहाँ पर उसकी माँ और कपिल के बीच का रोमांस चालू है और वो रोते हुए भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर कपिल और उसकी मालकिन एक दूसरे साथ लेटे हुए हैं। तभी वो सपना को दिलासा देता है। मुनीम कहता है अरे सपना तुम क्यों रो रही हो, हाँ रोना तो उसे चाहिए, कितना कमीना है कपिल, यहाँ पर एक सुंदर लड़की को छोड़कर तुम्हारी माँ के साथ कराया, ये नहीं होना चाहिए था। तभी सपना कहती है आप सही कह रहे थे, मैं ही पागल हूँ जो उसके लिए इतना सोच रही थी, और वो रोने लग जाती है फूट फूट कर। तभी वो उसको पास में जाके पकड़ लेता है और उसको दिलासा देता है कि चुप हो जाओ, और दिलासा देते देते वो उसके पास में ही बैठ जाता है और उसके गालों को सहलाने लगता है, उसके आंसू पहुंचने लगता है और उसको अपने करीब खींच लेता है। उसके रोते रोते बुरा हाल है। तभी हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में किसिंग स्टार्ट हो जाती है
और ये सब कुछ होते हुए गेट के बाहर सुन रही होती है उसके घर की नौकरानी, जो कि मुनीम और सपना की आवाज को सुनती है। तभी वो कहती है, साला यहाँ पर तो सब लोग एक दूसरे के साथ बिजी है। हाँ। तभी बाहर अपने साथ अपने आप में ही वो रोमांस करना शुरू कर देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सपना और कपिल के पिताजी के बीच का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रोमांस खत्म होता है यहाँ पर मुनीम और सपना का, तभी सपना थोड़ा सा होश में आती है और कहती है, ये सब गलत किया हमने, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मुनीम कहता है, इसमें गलत क्या है? तभी वो कहती है कि मैं बहक गई थी और आपने उसका फायदा उठा लिया। तभी वो कहता है, नहीं सपना, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाया। तभी वो कहती है, फायदा नहीं उठाया तो जब भी हुआ है क्या हुआ है वो? तभी वो कहती है, मैंने सोचा था कि उससे प्यार करूंगी, उससे ही शादी करूंगी और उसी के साथ मैं फिजिकल होंगी। तभी वो कहता है कि सपना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। तभी वो कहती है, अपनी गलती को प्यार मत कीजिए। तभी वो कहता है, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला सपना, मैं झूठ कभी बोलूंगा भी नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तभी सपना कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कब हुआ आपको मुझसे प्यार? तभी वो उसको वो सारी बातें बताता है कि कैसे उसको एक बार पैर में मोच आ गई थी और उसके बाद वो जब उसके ऊपर आकर बैठ गई थी गलती से, तो उस दिन उसको एहसास हुआ कि जो भी हो रहा है ये अच्छा हो रहा है और वो उसको सब बताता है। तभी वो उसको कहता है, हाँ इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ। तभी वो कहती है, मैं आपसे प्यार कैसे कर सकती हूँ, आप मुझसे इतने बड़े हैं। तभी वो कहता है वो सपना, अपनी माँ और कपिल को देख लो, उन दोनों में कितना एज डिफरेंस है, क्या वो प्यार की उम्र होती है कसम में? तभी वो कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कहता है, सपना तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है ना? तभी यहाँ पर सपना भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी सपना कहती है, मुझे नहीं पता कि आप प्यार करते हैं मुझसे या नहीं, पर मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। तभी ये कहता है कि तुम उन दोनों की टेंशन मुझ पर छोड़ दो। वो कहती है, उसने मुझे धोखा दिया है और वो दोनों एक साथ नहीं रहने चाहिए। तभी वो कहता है कि पर मेरे प्यार का क्या फिर? तभी वो कहती है, अगर तुम उन दोनों को अलग कर दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तभी मुनीम थोड़ा सोचता है और कहता है कि उन दोनों को मैं 24 घंटे में अलग कर दूंगा। रात का समय है और यहाँ हम देखते हैं कि हमें वही घर दिखाया जाता है। यहाँ मुनीम देखता है कि यहाँ पर जो काम वाली है वो अपने आप ही अपने साथ रोमांस कर रही होती है। वो अचानक से आता है और उसके पास आके खड़ा हो जाता है और वो मुनीम कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी इस हाल में? वो कहती है, अरे आप यहाँ कैसे? तभी वो कहता है, अरे मैं बस पानी पीने आया था। तभी इन दोनों की नजरें मिलती हैं। तभी वो कहती है, अगर आप कहें तो तभी यहाँ पर इन दोनों के बीच में आंखों में कुछ बातें होती हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच का रोमांस स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म होता है तभी अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर रात का समय है और डाइनिंग टेबल पर कपिल और उसकी माँ बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी वो कहती है, कुछ और चाहिए मालकिन? तभी वो मालकिन कहती है, नहीं तुम जाओ, अब कुछ और नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर सिर्फ कपिल और मालकिन रह जाते हैं। तभी वो देखती है कि वो चली गई। उसके बाद मालकिन कपिल को देखकर थोड़ा मुस्कुराती है और उसको आंखों में देखती रहती है। कपिल भी उसको देख रहा होता है। तभी कहती है, क्या बात है, इतना सच कर बैठे हो, कहीं जाना है क्या? तभी वो कहती है, हाँ। तभी वो कहता है, हाँ। तभी वो कहती है, कहाँ? तभी वो कहता है, अरे वो सपना को कॉलेज छोड़ने जाना है ना। तभी वो कहती है, अरे सपना को मुनीम जी छोड़ देंगे। तभी वो कहता है, तभी वो कहती है, पर वो क्या? तभी वो कहती है, वैसे भी वो अगर बाहर रहेगी तो हमें एक साथ रहने का मौका मिल जाएगा, समझ में आया तुम्हें? तभी यहाँ पर सपना आ जाती है। तभी वो वहाँ पर सपना आकर कहती है, मम्मी। तभी उसकी माँ कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, अभी तक रेडी नहीं हुई तुम? तभी वो कहती है, नहीं मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वो कहती है, क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तभी ये कहती है, अरे कल रात को सर में दर्द हो रहा है ना, इसीलिए। तभी मुनीम भी पीछे से आ जाता है। तभी वो कहता है कि मालकिन मैं जरा बाहर। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।